जय हिंद साथियों। हो चुका आगाह लड़का, हो चुका आगाह लड़का, युग बदलने की है तैयारी, हो चुका आगाह लड़का, युग बदलने की है तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। और माँ तेरी हर पसीने की बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सिर शेरनी दिखलाएगा। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इंडियन सिलेक्शन एकेडमी में। और ये 26 जनवरी को क्लास आ रही है। आपकी पिछले एक महीने से क्लास बंद थी, उसके पीछे रीजन था कि हमारी आंख में कुछ प्रॉब्लम की वजह से आपकी क्लास रेगुलर नहीं आ पा रही थी, तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे आप सभी से। और आज के बाद रेगुलर आपको एक क्लास डेली मिलने वाली है, ठीक है। तो बिना देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रहने वाला है, हम कोशिश करेंगे कि आपका जो एग्जाम है यूपी पुलिस का और एसएससी जीडी का, उसको कोशिश करेंगे फिनिश करने का। कि जैसे मैथमेटिक्स वगैरह है, रीजनिंग वगैरह है और हिंदी है, इन टॉपिक को तो क्लियर कर ही रहे। हमने सोचा है कि आपका जीएस का पोर्शन जो बचा है, क्योंकि इसमें जो आएगा ना वो पिछले जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का वो पूछ सकता है एग्जाम में, तो उसको कवर करने के लिए हम प्रयास रखेंगे करंट अफेयर और उसके साथ स्टैटिक जीके को मिक्स करके आपके सामने पेश किया जाए, जिससे वो सीधा सीधा एग्जाम को क्लियर किया जाए, ठीक है। तो बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक क्या रखेंगे? टॉपिक रखेंगे संविधान को। किसको? संविधान को। तारीख कितनी है? आज तारीख होगी 25 जनवरी। 25 जनवरी। टॉपिक रहेगा संविधान। क्या रहेगा? संविधान। और इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि संविधान होता क्या है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल? संविधान क्या है? संविधान एक ऐसा विषय है जो नियम और कानून से चलना सिखाता है। क्या है? एक नियम और कानून से चलना सिखाता है। भारत का संविधान किस प्रकार का है? आइए चर्चा करते हैं। भारत के बारे में बात करेंगे तो भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान जो है वो अगर क्लियर करेंगे संविधान से पहले, मतलब इस तरह से क्लियर करते हैं एक स्ट्रक्चर बना के जिसमें सब टॉपिक कवर होने का प्रयास रहे। अगर हम बात करेंगे संविधान की, किसकी? संविधान की, तो संविधान दो प्रकार का होता है। एक तो लिखित संविधान, एक होता है लिखित संविधान, और दूसरा अलिखित संविधान या अलिखित संविधान। लिखित संविधान की बात करेंगे जिसमें लिखे हुए साक्ष्य पाए जाए, और अलिखित संविधान की बात करेंगे जिसमें मतलब मान लिया जाए कि ये संविधान है, इसके नियम होते हैं, लिखित में कोई साक्ष्य नहीं है, उसको अलिखित संविधान कहेंगे। अब लिखित संविधान में क्या है? भारत का संविधान कैसा है? लिखित है। भारत का संविधान कैसा है? लिखित है। अलिखित संविधान किसके हैं? ब्रिटेन है, आयरलैंड है, यूएसए है, इनके सबके कैसे हैं? अलिखित संविधान है। उसके बाद आगे देखेंगे भारत का संविधान के बारे में थोड़ी और चर्चा करेंगे। तो भारत का संविधान किसने लिखा है? भारत का संविधान किसने लिखा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। किसने? भीमराव अम्बेडकर ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के जनक भी इनको कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। संविधान में और आगे से देखेंगे तो इसमें कुल भाग कितने होते हैं? कुल भाग होते हैं 22। और कुल अनुसूचियां कितनी हैं? जब संविधान बना था उस टाइम की बात है, भाग थे 22 और अनुच्छेद कितने थे? अनुच्छेद कितने थे इसमें? अनुच्छेद थे 395। उसके बाद अनुसूचियां कितनी थी? अनुसूचियों की बात करेंगे तो अनुसूचियां थी उस समय 8, ठीक है। तो हमने टॉपिक है संविधान। संविधान दो प्रकार का होता है। संविधान क्या है पहले इसी के लिए करेंगे। संविधान एक ऐसा विषय है जो नियमों और कानूनों से हर भारतीय नागरिक को चलना होगा। उसके बाद लिखित संविधान क्या है? लिखित संविधान वो है जिसमें लिखे हुए साक्ष्य पाए जाए। भारत का संविधान लिखित संविधान भी है। एक और यहां पर पॉइंट नोट करेंगे, भारत का संविधान लचीला संविधान है। लचीला और कठोर दोनों प्रकार का है। लचीला और कठोर। भारत का संविधान लचीला और कठोर दोनों प्रकार का है। क्यों? क्योंकि इसमें जब संशोधन होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो चीजें पहले तो
जनता की राय ली जाती है, संसद द्वारा देखा जाता है, फिर उसके बाद लोकसभा द्वारा देखा जाता है, राज्यसभा द्वारा देखा जाता है और पास कर दिया जाता है। इसलिए कठोर और लिखित दोनों प्रकार का संविधान है। ठीक है, तो उसके बाद भाग कितने थे जब संविधान बना था? 22 भाग। अनुच्छेद कितने थे? 395। अनुसूचियां कितनी थी? 8। अब अगर बात करेंगे संविधान लागू कब हुआ, संविधान लागू कब हुआ, संविधान लागू कब हुआ, तो संविधान जब लागू हुआ था तो वो तारीख थी 26 नवंबर 1949 को। अगर बात करेंगे पूर्ण रूप से, किससे पूर्ण रूप से बात करेंगे तो संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ है? पूर्ण रूप से लागू हुआ है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में अगर बात करेंगे तो 22 भाग हैं। वर्तमान में बात करेंगे अगर इनके बारे में, भाग के बारे में, तो 22 भाग हैं, 95 395 हैं। अनुसूचियां कितनी हैं? अनुसूचियां हैं 12। 4 अनुसूचियां कौन सी बड़ी हैं उनके बारे में आप इसमें एक टॉपिक पकड़ते हैं। सबसे पहले कौन सा टॉपिक पकड़े? पहले इसको एक बार और देख लीजिएगा, समझ लीजिए। लागू करेंगे 26 नवंबर 1949 को, उसके बाद पूर्ण रूप से लागू हुआ है ये संविधान 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद कुछ दिवस मुझे याद आ रहे हैं जनवरी वाले, हमने करवा नहीं पाए आपको, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। देर आए पर दुरुस्त आएंगे, आप चिंता ना करें। आपका जो एग्जाम है ना उसको फोड़ के आएंगे आप, गारंटी की बात है। तो सबसे पहले दिवस को रिपीट करते हैं। 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पारिवारिक दिवस। उसके बाद हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। क्यों प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से अपनी पूरी शिक्षा करके वापस आए थे भारत में। और अगर बात करेंगे गांधी जी के बारे में तो गांधी जी का जन्म कब हुआ? गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर को कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं? 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, पहला राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री जी जयंती मनाई जाती है, और तीसरा कौन सा दिवस है? तीसरा भी दिवस है गांधी जी, एक गांधी जयंती, नंबर 2 अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, तीसरा लाल बहादुर शास्त्री जयंती। ये 3 मनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? ये भी अपने आप में एक पॉइंट है, मुझे कंफर्म नहीं है, आप गूगल से चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसी से टॉपिक से ही लेते हैं, यहीं से बन जाएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। आगे देखेंगे, संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहते हैं? संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहते हैं? किस अनुच्छेद को कहते हैं? आर्टिकल नंबर 32। क्या है? आर्टिकल नंबर 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं। और इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखना, जब भी कोई संशोधन होता है तो आर्टिकल नंबर 32 की सहायता ली जाती है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में है? 124 में। हाई कोर्ट की बात करेंगे तो किस में है ये? हाई कोर्ट किस में है? 214 में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? बताना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई कौन थे सुप्रीम कोर्ट के पहले? सुप्रीम कोर्ट के पहले सीजीआई थे एच.जे. कानिया। उसके बाद वर्तमान में कौन है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश? सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में न्यायाधीश कौन है? सोचो आप लोग फटाफट से, सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में न्यायाधीश कौन है? अभी वर्तमान में कौन है? सोचो फटाफट कमेंट करके बता दीजिएगा। उसके बाद हाई कोर्ट कितने हैं वर्तमान में? हाई कोर्ट वर्तमान में 25 है। 25 कौन सा है? 25 नंबर कौन सा है? 25 नंबर है क्या कहते हैं उससे? अमरावती। अमरावती कहां पड़ता है ये पड़ता है तेलंगाना में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में गवर्नर कौन है? ये आप लोग बता दीजिएगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, बात करेंगे अमरावती तेलंगाना की बात आई है तो बाथुकम्मा कहां का त्योहार है? तेलंगाना का। तेलंगाना के सीएम कौन बने नए? रेवंत रेड्डी। तेलंगाना में कुल विधानसभा की सीटें कितनी है? 119। उसके बाद अगला पॉइंट है, आगे और कौन सा पॉइंट उठाएं? उसके बाद अनुसूचियों के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। ठीक है, अनुसूचियों के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। ये क्लियर हो गया होगा आई होप। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है वर्तमान में? पहले तो एच.जे. कानिया थे, वर्तमान मुझे ध्यान नहीं आ रहा है।
वर्तमान में कौन है? चलो मैं बता के जाऊंगा, क्लास खत्म होगी तब से पहले ही बता के जाऊंगा, चिंता मत करो आप। उसके बाद अनुसूचियों को डिटेल से डिस्कस करते हैं। अनुसूचियों के बारे में देखेंगे तो वर्तमान में अनुसूचियां, ठीक है, अनुसूचियां कितनी है वर्तमान में? वर्तमान में अनुसूचियां हैं 12, ठीक है। नंबरिक अनुसूची कौन सी है? नंबरिक अनुसूची में क्या है पहले समझो। नंबरिक अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते और पेंशन का प्रावधान है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संसद के जितने भी एमएलए वगैरह होते हैं उनके। तीसरा पॉइंट है तीसरी अनुसूची में शपथ प्रक्रिया है। चौथी अनुसूची में क्या है? चौथी अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों से लोगों को राज्यसभा में जब चुना जाएगा तो उन्हीं जातियों से वो चुने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद पांचवी अनुसूची में क्या है? पांचवी अनुसूची का पॉइंट मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। छठवीं अनुसूची में क्या है? छठवीं अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय राज्य के जितने भी सदस्य हैं राज्यसभा में चुने जाते हैं अनुसूचित जातियों से। उसके बाद सातवीं अनुसूची में क्या है? सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच में बंटवारा होता है, शक्तियों का बंटवारा है, जिसमें ये 3 प्रकार की होती है, केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। केंद्र सूची में कुल कितने विषय हैं? राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? संवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? ये आप कमेंट में छाप दीजिएगा। उसके बाद 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची में सब, अब देखो पहले 8 थी ना, पहले तो 8 थी जब संविधान बना था। 9वीं अनुसूची जब जोड़ी गई तो ये प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में इसे जोड़ा गया। इसमें है क्या? राज्य की संपत्ति का अधिग्रहण की सुरक्षा अगर की जाएगी तो 9वीं अनुसूची के तहत की जाती है। उसके बाद 10वीं अनुसूची में क्या है? 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल कानून। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल कानून है। और इसे कब जोड़ा गया? इसे जोड़ा गया है 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1973 में। उसके बाद 11वीं अनुसूची में क्या है? नगर, इसमें ग्राम पंचायत है, बिल्कुल। 11वीं अनुसूची में क्या है? ग्राम पंचायत है। इसे कब जोड़ा गया है? 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1993 में। उसके बाद 12वीं अनुसूची में क्या है? 12वीं अनुसूची में क्या है? क्या कहते हैं उससे? नगर पंचायत। 12वीं अनुसूची में नगर पंचायत है, जो 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1993 में ही इसको जोड़ा गया है। तो ये टोटल वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। एक बार फिर से इससे रिपीट कर दे रहे हैं। 8 जब संविधान बना था उस समय 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची में क्या था? पहली अनुसूची में एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे। पहली अनुसूची में क्या था? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते पेंशन। तीसरी अनुसूची में शपथ प्रक्रिया। चौथी अनुसूची में क्या है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और एससी का प्रावधान है, राज्यसभा में सदस्यों को चुना जाता है। उसके बाद 5वीं अनुसूची मुझे ध्यान नहीं आ रही, गूगल से सर्च कर लेना। 6वीं अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय राज्य का, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय राज्य का राज्यसभा में व्यक्तियों का जो प्रतिनिधित्व होता है उससे चुना जाता है। उसके बाद 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों की शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों के बारे में दिया गया है। ये 3 प्रकार की है, केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। इनके विषय भी याद कर लेना, वो पूछ सकता है आपसे पेपर में। उसके बाद 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाएं हैं, तो भाषाओं के बारे में थोड़ा और चेक कर लें। जब संविधान बना था उस समय कितनी भाषाएं थी टोटल? उस समय टोटल 14 भाषाएं थी। कितनी? 14। जब संविधान बना था उस समय भाषाएं कितनी थी? 8वीं अनुसूची को थोड़ा और डिटेल से चेक करते हैं, ठीक है। 8वीं अनुसूची में जब संविधान बना था ना, जब संविधान बना उस समय कुल 14 भाषाएं थी। कितनी? 14 भाषाएं। और वर्तमान में कितनी है?
वर्तमान में कितनी है, एक मिनट ये पॉइंट मुझे गड़बड़ लग रहा है। 8वीं अनुसूची में क्या है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। जब संविधान बना था, बिल्कुल सही है, जब संविधान बना था तो 14 भाषाएं थी, सही है। संविधान कब बना, 26 नवंबर 1949, और पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950, ठीक है। अब हाँ बात आ गई है तो थोड़ी 26 जनवरी के बारे में डिटेल से बता दिया जाए, क्योंकि आज का दिन स्पेशल डे बनने वाला है। और कि रक्त बहाकर संहार करो, कि रक्त बहाकर संहार करो, खामोश या तलवार नहीं, रक्त बहाकर संहार करो, खामोश या तलवार नहीं, हम वंशज राडा के हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। और जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो 14 भाषाएं हैं यहाँ पर। 14 भाषाओं के बाद 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई, 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई, 15वीं भाषा जोड़ी गई सिंधी। कौन सी जोड़ी गई, सिंधी। किस संविधान संशोधन द्वारा, 21वां संविधान संशोधन द्वारा। कब जोड़ा गया इसे, 1967 में। उसके बाद 3 भाषाएं एक साथ जोड़ी गई। इसे एक ट्रिक के नाम से ध्यान रखेंगे, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 1900, पहले संविधान संशोधन लिख लीजिएगा, 71वां संविधान संशोधन द्वारा। 71वां संविधान संशोधन द्वारा कब जोड़ा गया इसे जोड़ा गया है, मुझे पॉइंट ध्यान नहीं आ रहा है, आप लिख लीजिएगा। उसके बाद नमक की बात लिखेंगे, नमक के बाद कितनी हो गई, 15 के बाद 16, 17, 18, 4 भाषाएं जोड़ी गई, क्योंकि 18 और 4 22 हो जाएंगे। तो उसे सम बड़ा के नाम, ट्रिक से नाम से ध्यान रखेंगे, सम बड़ा। संथाली, संथाली, मैथिली, संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी, ये 4 भाषाएं और जोड़ेंगी, संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। ये 92वां संविधान संशोधन द्वारा, मुझे ध्यान आ गया, नमक यानी 3 जो भाषाएं थी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, 71वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई। और 92वां, क्योंकि इन दोनों को जोड़ दीजिए, 21 और 71 92 हो जाएंगे। तो 92वां संविधान संशोधन द्वारा, 92वां संविधान संशोधन द्वारा इसे कब जोड़ा गया है, 92वां संविधान संशोधन द्वारा 2003 में। 2003 में, देखो मुझे डाउट लग रहा है, ये पॉइंट गूगल से आप चेक कर लेना 2003 कंफर्म है या नहीं, मुझे थोड़ा डाउट है, ठीक है, आप इसे चेक कर लेना। मैं इससे पूरी तरह से कंफर्म नहीं हूँ, संतुष्ट नहीं हूँ। 2003 मुझे लग रहा है सही है, लेकिन आप चेक कर लेना फिर भी, तो ये क्लियर हो जाएगा यहीं पर, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची में टोटल भाषाएं कितनी है, अब वर्तमान में, वर्तमान की बात करेंगे तो कितनी भाषाएं होंगी, वर्तमान में ये भाषाएं होंगी 22। काउंट कर लीजिए, 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ठीक है। तो आज के लिए इतनी ही क्लास रहेगी आपकी, और कोशिश रहेगी 1 घंटा डेली आपको क्लास दी जाए, और उसमें जीएस का पूरा निपटारा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप जीएस के बारे में। आज तो हमने इसमें करंट नहीं लगाया, केवल संविधान ही लगाया है। कल से हम पूरी तैयारी के साथ आएंगे, और आप तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। एग्जाम कैसे निकलना है वो हम सोचेंगे, केवल आप तो इसको एक बार क्लास लेके चले जाना, गारंटी है अगर क्वेश्चन ना फंसे तो, ठीक है। तो आज के लिए इतनी क्लास को रखते हैं, और मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। आज ही अपने सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।